हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमेशा की तरह आपके अपने YouTube चैनल पर। ठीक है। हाँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सीईटी यानी ग्रेजुएशन लेवल प्लस 12। ठीक है। और भारत का भूगोल हम पढ़ने वाले हैं और जिसमें टॉपिक है अपना भौगोलिक प्रदेश। ठीक है, यानी भौतिक प्रदेश। 60 से भी प्लस MCQ क्वेश्चन है आपको मिलने वाले हैं। तो आप इस क्लास को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखते रहिए। ठीक है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है। हाँ, तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की तरफ। देखिए, ऊपर टॉपिक लगा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, भारत का भौगोलिक प्रदेश। ठीक है। तो देखिए, भारत में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है। तो सवाल भी यही आया है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, यानी भौतिक प्रदेश है वो कितने हैं। तो कितने हैं? 6, 4, 7, 8। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर अपना सही करेक्ट, हाँ ऑप्शन बिल्कुल 4 सही है, वो करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक प्रदेश 4 है। ठीक है। कौन कौन से हैं वो भी आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हो। देखिए, भारत को मुख्य कहते हैं 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और नंबर 2 पे है विशाल का मैदान, नंबर 3 पे है प्रायद्वीपीय पठार और नंबर 4 पे है तटीय प्रदेश एवं द्वीप समूह है। ठीक है। हाँ, कहीं कहीं 5 भी देखने को मिलते हैं और यहाँ पर हम मूल रूप से 4 मानेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, यानी जो हिमालय में जो ज्यादातर अधिकांश जो पर्वत श्रेणियां अगर नहीं होती तो भारत में भौगोलिक रूप से मतलब कैसा प्रभाव है वो हमें देखने को मिलता। ठीक है। काफी अच्छा सवाल है। हम्म, तो देखिए, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, या फिर सिंधु गंगा मैदानी इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, या फिर चौथा ऑप्शन और इसमें नहीं है, हाँ, या फिर तीसरा देखिए, मानसून का स्वरूप वर्तमान स्वरूप से भिन्न होता, या फिर उपयुक्त कथनों में से कौन सा है जो सही है। ठीक है। कौन सा कथन है? यहाँ पर आपको कुट भी देखने को मिलता है, तो कौन सा है? देखिए, यहाँ पर कुट आपके सामने है। 1, 2 व 3, केवल 1, 2, 1, 2, 3, या फिर 1 और 3। ठीक है। यहाँ पर सभी है जो अपनी सही लाइन बता रहे हैं, यानी सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कथन है वो भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। ठीक है। हाँ, तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन आप अगर देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियों में नहीं होती तो भारत में अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता है, ये जैसा कि पहले लाइन में बात कही गई थी। और सिंधु गंगा मैदान सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, और मानसून का प्रति रूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, यानी अलग होता। ठीक है। काफी अच्छी लाइन है। अगला सवाल नंबर 2 देखिए, सॉरी 3 नंबर है। निम्न में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है, यानी कौन सा है जो गलत कथन है। ठीक है। काफी अच्छा सवाल है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आप इसका आंसर देख सकते हो पहले। हाँ, तो आपको क्लास को मतलब बीच में छोड़ के नहीं जाना है, एंड तक बने रहना। ठीक है। तभी आपको इस क्लास का पूरा जो है वो समझ में आएगा। ठीक है। अगर आप ये क्लास देख ली तो आपकी जो भौतिक है जो प्रदेश वो सारी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, देखिए, कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो देखिए, हिमालय विश्व का सबसे नवीनतम वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। और भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का भारत का सबसे प्राचीन भाग है, बिल्कुल। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, और भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयलों का वृहत्तम भंडार है। तो इसका जो सी है वो हमें असत्य देखने को मिलता है। ठीक है। ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्यों? उसके साथ देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा उसके द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केरल का कुट्टानाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। केरल का जो कुट्टानाडु जो क्षेत्र है, कुट्टानाडु, वो किन के लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झीलों के लिए है, या फिर प्रभाव द्वीप के लिए है, या फिर भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए है, या फिर भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला
क्षेत्र हैं। तो केरल का जो कुट्टाडू भाग है वो किन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसका है? ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टाडू, ठीक है। जहाँ पर देख सकते हो आप केरल का जो कुट्टानाड जो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, और ये समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। केरल का धान का कटोरा किसे कहते हैं? कुट्टानाड को कहते हैं, ठीक है। केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर सवाल। हाँ, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। कथन है आपके सामने, 2 लाइन है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। और दूसरी लाइन में है हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। और इसमें देखिए कौन सी कथन है वो सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए सही व्याख्या है, और ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। इस प्रकार से है। और ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए सही नहीं है, व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो डी लाइन है वो हमें देखने को सही मिलती है। क्यों मिलती है? देखिए यहाँ पर रीजन भी, एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिल रहा है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, और इसका प्रमुख कारण नदियों के उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 6 देखिए, हिमालय की संरचना समांतर वहले श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है वो कौन सी है? मतलब सबसे पुरानी श्रेणी है वो हमें कौन सी देखने को मिलती है? वृहत हिमालय, शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय या धौलाधार श्रेणी? तो इसमें ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृहत श्रेणी, ठीक। वृहत हिमालय जो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणियों में से एक है, ठीक है। और क्यों है? देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ, वलयों के तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी वृहत हिमालय है, जो ओलियोगोसीन युग में निर्मित है, ठीक है। ये ओलियोगोसीन ये युग का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्तर भारत यानी जम्मू एंड कश्मीर भालापुर क्षेत्र। तो उस उप हिमालय क्षेत्र में उसके जो उप हिमालय क्षेत्र के सारे जो फैले हुए समतल मैदान को क्या कहा जाता है? खादर, तराई, भाखर, बाबर या दून, ठीक है। तो उससे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है बांबर, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बांबर, ठीक है। और देखिए उप हिमालय के क्षेत्र को गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में चिस्ता के बीच फैले में समतल मैदान को बांबर कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यानी हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो किस राज्य में नहीं है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताओ, ठीक है। उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और सिक्किम में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र, जिसमें देखिए शासित प्रदेश, जिसमें किन किन में जो हिमालय की पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। केंद्र शासित प्रदेश जिसमें देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, जिसमें उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ये अपना केंद्र शासित, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी यानी सबसे नवीनतम है जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? अन्नामलाई, अरावली, विंध्याचल या शिवालिक, ठीक है। सबसे नवीनतम कौन सी है जो पर्वत श्रेणी है? ठीक है, अरावली जो सबसे प्राचीन है तो यह तो हो नहीं सकता। और रही बात शिवालिक, ठीक है, हाँ, शिवलिंग ये नई है, ठीक है, नवीनतम पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवालिक, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर डी है। देखिए भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है तो वो कौन सी है? शिवालिक, जो वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। जो किस पर्वत पे है? वलित पर्वत पर है, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, ये आ गया। देखिए अच्छा सवाल है आपका, मतलब मैं इस सवाल को काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ, तो काफ़ी कंपटीशन एग्जामों में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है, खासकर आपके इस सीईटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, इंडिया की जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, तो वो कौन सा है? तो जो पर्वत श्रेणियां हैं आपके सामने है। देखिए ऑप्शन ए में है काराकोरम, झांझर, पीर पंजाल, लद्दाख। पीर पंजाल, जांस्कर और लद्दाख, या काराकोरम, जांस्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल, ठीक है। तो बताइए जो उत्तर से दक्षिणी की ओर सही क्रम है जो किन ऑप्शन का है, ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो हमें सही देखने को मिलता है। तो सबसे पहले काराकोरम आएगी, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद में जास्कर और उसके बाद में पीर पंजाल, यानी इस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मान लो काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और उसके बाद पीर पंजाल, ठीक है। इसमें देखिए आप ये भी देख सकते हो, देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां जिसमें क्रमांक देख सकते हो, ये वही नाम है, ठीक है। 11 नंबर सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा सा सवाल है। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीन पर्वत है वो कौन सी है, ठीक है। मतलब उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखे जाए तो सबसे, मतलब हाल फिलहाल में नवीनतम है जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? कैमूर पर्वत शिखर, पटकाई पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी, या फिर पालकोटा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर है वो हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। जल्दी से बताओ। इसका क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल सही पटकाई पर्वत श्रेणी, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पटकाई पर्वत श्रेणी, ठीक है। जब उत्पत्ति के आधार पर ये उत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है तो वो कौन सी है? पटकाई पर्वत श्रेणी, ठीक है। हाँ देखिए पटकाई पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे नवीनतम, देखिए भारत की नहीं, विश्व की सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी हिमालयों में स्थित है और जिसका निर्माण टर्सियरी युग में हुआ है, ठीक है। टर्सियरी युग में, यानी नवीनतम है, ठीक है। अगला देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, यानी जो भारत के किस राज्य में है जो पीर पंजाल है वो पर्वत श्रेणी है वो स्थित है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो बताइए इसका आंसर आप सभी को बताना है। पीर पंजाल है जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या फिर पंजाब, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है, ठीक है। अगला देखिए 13 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, ठीक है। कौन सी जो पर्वत श्रेणी है वो चीन का भाग है, ठीक है। तो ये आप सभी को आना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सामने ही दिख रहा है, इसका आंसर एक अलग से चमक रहा है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, शिवलिंग पर्वत श्रेणी, कश्मीर घाटी, या फिर लद्दाख पठार, ठीक है। तो बिल्कुल सही आंसर है लद्दाख पठार, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अक्साई चीन का भाग कौन सा है? लद्दाख का पठार, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट है। और देखिए यहाँ पर थोड़ी डिटेल से जानकारी भी आपके सामने मैं जुटा देता हूँ। देखिए अक्साई चीन में स्थित है। भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था और तब से ये भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है और लद्दाख का पठार अक्साई चीन क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट देखिए ग्रेट हिमालय की अधिकतम ऊंचाई है वो कितनी है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,890 मीटर, 8,815 मीटर, 8,870 मीटर, या 8,850 मीटर, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है वो हमें अधिकतम कितनी देखने को मिलती है? तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है वो अधिकतम है वो कितनी देखने को मिलती है? तो कितनी? 8,850, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8,850 मीटर, ठीक है।
हाँ देखिए, महान हिमालय की औसत ऊंचाई, महान हिमालय, ठीक है। इससे भी अगर ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंचा कौन सा है? महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, जबकि इसकी सर्वोच्च ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8850 मीटर है, और पूर्वी आंकड़ों के अनुसार 8848 मीटर भी है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? ठीक है, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है वो कौन सा है? हिमालय, अरावली, एटना या कलिमंजारो, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो, हाँ क्या है? रेजिड्यूल पर्वत, ठीक है। इसका उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, अरावली, बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है जो अरावली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में और भी आप अगर डिटेल्स जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो देखिए ऑप्शन बी है, अरावली सही आंसर है। और देखिए अवशिष्ट पर्वत है, जिसमें आप देख सकते हो उन पर्वतों को कहा जाता है जो पारंपरिक पर्वत अपरदन की शक्तियों द्वारा कट कर नीचे हो जाते हैं, और तथा उनका अवशिष्ट या शेष अवरुद्ध के भाग ही दृष्टिगोचर होता है, और चूंकि इनका निर्माण है वो अन्य प्रकार की पर्वतों पर अत्यधिक अपरदन होने से होता है, और अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? जैसे कि अरावली पर्वत, ठीक है। अगला देखिए, सवाल नंबर 16। देखिए बहुत सारे सवाल हैं तो टाइम में बहुत कम लूंगा। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, ये आपने मैप है वो राजस्थान का, अच्छे से ये ऐसा कुछ था, ठीक है। तो दक्षिणी, ठीक है, हाँ, तो ये मान लो दक्षिणी है। तो दक्षिणी भारत की सबसे इसके अंतर्गत आने वाली सबसे ऊंची चोटी है तो वो कौन सी हो जाएगी? तो महेंद्रगिरी, अमरकंट अमरकंटक, या फिर दोदा बेटा, या फिर अनाई मुंडी, ठीक है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी? अनाई मुंडी, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनाई मुंडी, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2795 मीटर, ठीक है। जबकि प्रायद्वीपीय प्रभा पठार से सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दादा बेटा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2737, ठीक है, प्रायद्वीपीय की। अगला सवाल देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो कौन सी है जो पर्वत श्रेणी है वो स्थित है? विंध्याचल, राजमहल, सतपुड़ा या अरावली, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सतपुड़ा, ठीक है, ऑप्शन सी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें देखिए सतपुड़ा के बारे में आप थोड़ी डिटेल से जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वो कहाँ पर स्थित? देखिए मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य में इसका विस्तार है, और इन श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है, यानी इसके बीच वाली भाग, ठीक है। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी नदियां जोड़ती हैं? ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के जो पूर्वी भाग को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ी हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां, सोबरोई की पहाड़ियां, क्रोकमोम की पहाड़ियां या अनमलाई की पहाड़ियां? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियां। पहाड़ियों की रानी के नाम से प्रसिद्ध नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, पहाड़ियों की रानी के नाम से प्रसिद्ध नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को सम्मिलन स्थल पर अवस्थित है, ठीक है। 19 नंबर सवाल के निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है? ठीक है, जहाँ पर ये तीनों हैं जो राज्य हैं वो मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर है वो कौन सी है जो पर्वत श्रेणी है वो स्थित है? पलानी की पहाड़ी, शिवराय की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ी? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आंसर नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। पहाड़ियों के रानी के नाम से प्रसिद्ध है तो वो कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है वह कौन सा है? दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा। और दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है वो है प्रायद्वीपीय पठार का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है।
20 नंबर सवाल, कौन सा कथन है वो सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन है वो, निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? ठीक है, तो 4 लाइन आपके सामने है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच घाट को सह्याद्री कहा जाता है। अजंता पर्वत श्रेणी केरल एक ही राज्य में विस्तृत है और कोरडामंब की पहाड़ियां केवल केरल राज्य में अवस्थित हैं और पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है। तो बताइए कौन सा जो लाइन है वो हमें सही नहीं देखने को मिलती है, अर्थात गलत है। कौन सी? ऑप्शन सी, ठीक है, बिल्कुल सही। कारमाम की पहाड़ियां जो केरल में राज्य में स्थित नहीं है तो किस में है? हाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। कार्डामम की पहाड़ियां हैं वो दक्षिण भारत के केरल राज्य के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं और इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक यानी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती हैं और ये उत्तर पश्चिम में अनामलाई पहाड़ियों से उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, आप टेंशन मत ले, इसका जो PDF है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक, करा दूंगा। तो एंड तक बने जरूर रहिए, मैं आपको बताऊंगा PDF है वो कहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, 21 नंबर सवाल देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछी है। हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, बालाघाट पर्वत श्रेणी, सतमाला की पहाड़ियां या मांडव की पहाड़ियां, कौन सी है जो पहाड़ी है वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो मांडव की पहाड़ियां, ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मांडव की जो पहाड़ियां हैं वो, ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है, जबकि कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, देखिए बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला की पहाड़ियां हैं जो महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है, जबकि मांडव की पहाड़ियां हैं वो गुजरात में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा है जो गलत हमें देखने को मिलता है? तो देखिए सेवराय की पहाड़ियां जो तमिलनाडु में है और नल्ला मलाई की पहाड़ियां जो आंध्र प्रदेश में है और गडजात की पहाड़ियां जो उड़ीसा में है और कैमूर की पहाड़ियां जो महाराष्ट्र में है। तो कौन सी लाइन है वो हमें गलत देखने को मिलती है? तो ऑप्शन डी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियां जो महाराष्ट्र में नहीं है, जबकि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, हाँ, धूपगढ़ पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? ठीक है, धूपगढ़ पर्वत चोटी है वो कहाँ स्थित है? राजमेल पर्वत श्रेणी में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में या फिर अरावली पर्वत श्रेणी में। ठीक है, धूपगढ़ पर्वत चोटी है वो किस श्रेणी में स्थित है? तो किस श्रेणी में स्थित है? तो वो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें देखिए धूपगढ़ पर्वत चोटी है जो महादेव पहाड़ी में स्थित है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये ठीक है, धूपगढ़ पर्वत चोटी। अगला देखिए, ये आ गया है अपने लेवल का सवाल। देखिए, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, 4 महिलाएं आपके सामने हैं, नाम है, ठीक है, महिला तो आपके सामने नहीं है, उसके नाम है आपके सामने हैं। और माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिलाएं कौन थी? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? वेलेंटिना डेस्कोवा या कैरोलिन मैकेलेसन या जेंको ताइवे या फिर बिछेंद्री पाल। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सी आंसर है वो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंको ताइबी। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर पहली है जो महिला चढ़ती है। ठीक है, सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसके बारे में और भी जानकारी, देखिए जेंको ताइबी जी एक जापानी पर्वतारोही है जिसने 16 मई 1975 को, ठीक है, ये सन भी आपको याद रखनी जरूरी है, को माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। और जबकि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी बिशेंद्री पाल। ठीक है, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सफलता प्राप्त की। ठीक है, भारत की अगर पूछे तो वो है बिशेंद्री पाल, और सबसे पहली अगर वर्ल्ड की बात करें तो वो है अपनी जांको ताइबी। ठीक है, जो कहाँ की रहने वाली है? जापान की। ठीक है, कब चढ़ती है? 1975 में। ठीक है, हाँ, अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या फिर K2 गांडविन
आस्टिन आस्टिन ठीक है, आस्टिन ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, ये K2 वाली ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ठीक है। जिसमें देखिए भारत की सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट गॉडविन आइंस्टाइन K2 पाक यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो कितनी है? 8,711 मीटर ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इनमें से अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी, कंचनजंगा, मल्लांकु या धौलागिरी ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कंचनजंगा ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है कंचनजंगा। जिसमें देखिए कंचनजंगा पर्वत चोटी जो भारत की सिक्किम राज्य में स्थित है और जो K2 के बाद, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, K2 के बाद भारत की दूसरी सबसे छोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा ठीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,558 ठीक है। तो उसकी कितनी थी? उसकी थी 8,711 ठीक है। नंदा देवी शिखर है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, नंदा देवी शिखर है वो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में ठीक है। नंदा देवी शिखर है वो कहाँ पर है? तो नंदा देवी शिखर है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड ठीक है। जिसमें देखिए नंदा देवी पर्वत श्रेणी वो पर्वत शिखर वृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में गोपायु हिमालय के भाग में है और ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहली तो हो जाएगी K2, उसके बाद में कौन सी हो जाएगी? नंबर 2 पे कंचनजंगा और तीसरी कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर ठीक है। और इस पूरे क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित कर दिया गया था ठीक है। तो काफी अच्छी लाइन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है ठीक है। अगला देखिए, हिमालय की चोटियों का संबंध में पूर्व से पश्चिम दिशा का सही क्रम को हमें प्रस्तुत करना है ठीक है। पूर्व से पश्चिम ठीक है, हाँ ये वाला भाग, पूर्व से पश्चिम की ओर सही है जो क्रम है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ए में है धौलावीरा, कंचनजंगा, मंकालू, माउंट एवरेस्ट। बी में है मंकालू, धौलावीरा, कमायू, नमाचा बरका। और सी में है नमाचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। और डी में है नामचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। तो बताइए करेक्ट क्या हो जाएगा 28 पे का? तो इसका हो जाएगा सबसे पूर्व में तो हो जाएगी नमाचा बरवा ठीक है। दोनों ऑप्शन में है कंचनजंगा, उसके बाद में माउंट एवरेस्ट ठीक है। तो ऑप्शन सी है जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है ठीक है। इसमें देखिए सी में है जो करेक्ट आंसर हो जाता है नमाचा ठीक है। नामाचा जो बरवा है वो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है ठीक है। जिसमें देखिए सभी की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छी है जो बात है यहाँ पर आपको बताई जा रही है। देखिए नमाचा बरवा है जो अरुणाचल प्रदेश के और तिब्बत की सीमा पर है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, माउंट एवरेस्ट जो जापान में है, सॉरी नेपाल में है, और धौलागिरी जो नेपाल में है, और नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, और कुमायूं जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है ठीक है। काफ़ी अच्छी हमने जानकारी प्रोवाइड की है। अगर आप चाहते हो इनका स्क्रीनशॉट लेना तो आप अब ले सकते हो ठीक है। हाँ देखिए हम अच्छे से आपको समझाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो तो आप कमेंट, आपके लिए ऑप्शन है वो खुला है ठीक है, कमेंट कर सकते हो। 29 नंबर सवाल है देखिए, हाँ 29 नंबर सवाल है। निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है ठीक है, यानी किसी दूसरे देश में है। तो कौन सा है जो भारत में स्थित नहीं है? गोसाईधान, त्रिशूल, कामेत या नंदा देवी ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए है जो सही आंसर देखने को मिलता है ठीक है। गोसाई धान जो कहाँ पर है? गोसाई धान जो कहाँ पर है? हाँ जो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर है ठीक है। जिसमें देखिए नंदा देवी और कोमात वो और तथा त्रिशूल पर्वत ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और गोसाई है जो कहाँ पर है? वो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है ठीक है। अगला देखिए 30 नंबर सवाल,
कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? ठीक है, कुल्लू घाटी है जो किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य है वो स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल, लद्दाख और पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवलिंग, और रणज्योति और नाग टिब्बा। ठीक है, तो बताइए। धौलावीरा, अरे सॉरी, धौलाधार और पीर पंजाल। ठीक है, ऑप्शन ए है जो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें देखिए कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में है। ठीक है, अगला देखिए 31 नंबर सवाल है, निम्न दरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्रम। ठीक है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, ऐसे कुछ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम कौन सा है, तो बताइए। इसका मैं आंसर भी आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। देखिए सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? शिवलिंग, उसके बाद में लिपू लेक, और उसके बाद में नाथुला, और उसके बाद में बोमडीला। ठीक है, आगे देखिए इसका सी सही है, जिसमें देखिए सिपली का जो कहाँ पर है? हिमाचल में है, और निपू लेक जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, और नाथुला जो कहाँ पर है? सिक्किम में है। ठीक है, हाँ। अगला देखिए सवाल, नेक्स्ट देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 की तरफ। ठीक है, 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन सा जो कृष्णा डेल्टा और कैंप कोमोरिन के मध्य स्थित है? ठीक है, जो कौन सा जो तट है वो कृष्णा डेल्टा और कैंप कोमोरिन के मध्य स्थित है? ठीक है, तो चार तट आपके सामने हैं। कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट, या फिर मालाबार तट। तो बताइए इसका आंसर है वो क्या हमें देखने को मिलता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कोरोमंडल तट। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो कोरोमंडल तट का विस्तार है वो भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास यानी तमिलनाडु, और कैंप कोरम की कन्याकुमारी तक उसका है जो विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छे सवाल मिलने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल फ्री में का जो बटन है वो आपको सामने देखने को मिल रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो। ठीक है, क्योंकि हमारे रोज आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो लाते रहते हैं। ठीक है, तो वे क्लास के एंड तक है वो आपको बिल्कुल जरूर बना रहना है, बीच में किसी भी प्रकार की कोई भागने की कोशिश नहीं करे। ठीक है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वो तटीय क्षेत्र में कितना है? ठीक है, हम जल की बात कर रहे हैं, तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वो तटीय क्षेत्र में कितना है? तटीय क्षेत्र से कितना है? 12 नॉटिकल मील, 6 समुद्री मील किमी, 12 समुद्री किमी, या 24 नॉटिकल मील। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? 12 नॉटिकल मील। ठीक है, ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो प्रादेशिक जल क्षेत्र की दूरी आधार पर रेखा से सागर की ओर नापी जाती हैं, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील होती हैं। मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है? ठीक है, मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय पर्वत श्रेणी का, गंगा सिंधु मैदान का, या पूर्वी घाट का? ठीक है, तो बताइए। वो है प्रायद्वीपीय का। ठीक है, ऑप्शन ए है जो हमें करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, और यह वर्षण के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया था, और इस पठार में गोरो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला देखिए 35 नंबर सवाल, पाल घाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, मैं काफ़ी सालों से इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, तो इसके ऊपर लगा दिया मैंने स्टार, और आप भी इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए पाल घाट स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अंत में कह दूंगा, इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। ठीक है, पाल घाट दर्रा है वो किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित हैं? नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ,
कार्डम और अन्नामलाई पहाड़ियाँ या कार्डम और फलाइनी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो बताइए पालघाट दर्रा है वो किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो किन दो मध्यों की पहाड़ियाँ स्थित हैं? नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में केरल राज्य में है, ठीक है। अगला देखिए मन्ना दर्रा किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मन्ना दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, ठीक है। माना दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है, बी है वो सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश में। देखिए माना दर्रा जो हिमालय क्षेत्र का भारत और तिब्बत के बीच स्थित है और जिससे ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ इसी तरह से, हाँ देखिए इसी तरह से सरस्वती का जो उद्गम स्थल होता है, ठीक है, देवताल झील है और जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी है जो सरस्वती उसका उद्गम होता है, ठीक है, वही माना दर्रा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल नंबर 37 देखिए। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित हैं? ठीक है, भारत के कितने राज्य है वो तटीय सीमा पर स्थित हैं? 8, 9, 7, 10, ठीक है। तो बताइए कितने राज्य हैं वो तटीय सीमा पर स्थित है? तो 9 राज्य, ठीक है, 9 राज्य है वो तटीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो 9 राज्य के भी नाम है, मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो देख सकते हो भारत के 9 राज्य है जो तटीय सीमा पर स्थित हैं, जिसमें देखिए एक तो हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चाहो हाँ कुछ नहीं। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा है जो गलत है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ए है जो अपना यहाँ पर गलत देखने को मिलता है। लीपू लेक दर्रा जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ठीक है, बाकी सब अपने अपने स्थान पर हैं। और लीपू दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो वो कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। लीपू लेक दर्रा है वो भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए नंबर 39 देखिए। दंडकाराय क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? ठीक है, दंडकाराय का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, यानी राजस्थान की किन दो राज्यों के बीच में है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बीच में, या फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, या फिर झारखंड और उड़ीसा में? तो बताइए करेक्ट आंसर। मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो बिल्कुल सही आंसर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। दंडकाराय जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल से जानकारी है वो आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो देखिए दंडकाराय जो क्षेत्र है वो दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और जिसका विस्तार है ओडिशा के कोरापुट और कलाईहाड़ी जिलों में है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिलों में है, ठीक है। किसका है? दंडकाराय क्षेत्र का, ठीक है, ये एक क्षेत्र का नाम है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 40 देखिए। निम्नलिखित में से हिमनद यानी ग्लेशियरों में कौन सा जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, कौन सा जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है? रूपल, हिस्पार, जेमू या मिलाप, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल मिलाप है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो मिलाप हिमनद है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मुख्य हिमनद, जहाँ पर शारदा नदी यानी काली गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। शारदा नदी जिसे काली गंगा के नाम से भी हम जानते हैं, तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? मिलाप हिमनद, ठीक है, जो कहाँ पर है? कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला सवाल नंबर 41 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं, यानी कौन सा है जो गलत है वो हमें देखने को मिलता है? तो इसका मैं बता देता हूँ कि भोरघाट है वो गुजरात में नहीं है, ठीक है। तो डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, और बाकी सभी ऑप्शन है वो अपने अपने स्थान पर है। जिसमें आप देख सकते हो भोरघाट है वो कहाँ पर है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भोरघाट है वो महाराष्ट्र में, ठीक है। भोरघाट दर्रा जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और 21 किलोमीटर लंबे इस दर्रे में 28 रेलवे सुरंग है, ठीक है। 28 जो रेलवे सुरंग बने हुए हैं किस दर्रा में? भोरघाट दर्रा में, ठीक है, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। कितना लंबा है? 21 मीटर, ठीक है। अगला देखिए
चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर यानी हिमनद है वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड। ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? तो चोराबाड़ी ग्लेशियर है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जिसमें देखिए चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है और इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है और उसे गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी झील है? गांधी सरोवर। ठीक है, जो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला सवाल नंबर देखिए 43। हाँ, कौन सा सवाल है? 43 नंबर। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ठीक है, देखिए ये भारत का मैप है और यहाँ पर आप देख सकते हो श्रीलंका। ठीक है, तो इनके मध्य है वो कौन सा है जो हमें द्वीप देखने को मिलता है? ठीक है, द्वीप के नाम है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो एलिफेंटा द्वीप, सालसेत द्वीप, निकोबार द्वीप या रामेश्वर द्वीप। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोमेश्वर द्वीप। ठीक है, ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकोबार ये तो सबसे दूर में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इसमें आप देख भी सकते हो। हाँ, देखिए यहाँ पर सभी के द्वीपों की अगर बात की गई है, जिसमें देखिए एलिफेंटा द्वीप जो कहाँ पर है? मुंबई स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया यानी 10 किलोमीटर दूर है वहाँ से। और निकोबार द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। और रामेश्वर द्वीप जो भारत के दक्षिणी राज्य में तमिलनाडु और रामनाथपुरम जिले में स्थित हैं और ये मुख्य भूमि और प्रबंध चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है, और अगला कौन सा है? हाँ, साल सेतु द्वीप जो भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और मुंबई और थाने नगर इसी द्वीप पर स्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए 44 नंबर सवाल है। हाँ, कोरो क्रिक नेविसिका जो कहाँ पर है? ठीक है, खंपात की खाड़ी में, खिम्बे की खाड़ी में, कच्छ के रण में या कच्छ की खाड़ी में? तो बताइए, कोरो क्रिक है वो कहाँ पर स्थित है? कोरो क्रिक है वो कहाँ पर है? कच्छ के रण में। ठीक है, गुजरात। कच्छ का रण कहाँ पर है? जिसमें आप देख सकते हो कोरी का कीर एक ज्वारीय निवेशिका हैं जो कच्छ के रण में स्थित हैं और यह दलदली भूमि है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती हैं। अगला सवाल देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा है जो शिखर कौन सा है? माउंट कोयल, माउंट थुलियर, माउंट सैंडल पीक या फिर माउंट डियावोलो। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, माउंट सैंडल पीक। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा है जो सैंडल पीक यानी कल्याण शिखर जो उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित हैं। और जबकि निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो कौन सा है? माउंट थुलियर ग्रेड है। ठीक है, जो निकोबार द्वीप में स्थित हैं। ठीक है, अगला सवाल नंबर 46 देखिए, बेरन द्वीप है वो कहाँ स्थित है? बेरन द्वीप है वो कहाँ स्थित है? चीन सागर में, भूमध्य सागर में, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में? ठीक है, बेरन द्वीप है वो कहाँ पर है? तो बेरन द्वीप कहाँ पर हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेरन द्वीप जो बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्वी में अवस्थित है और यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। कौन सा द्वीप? बेरन द्वीप। ठीक है, राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। राम सेतु है वो कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, पवन से, धनुषकोडी से, मंडपन से या फिर रामेश्वर से? ठीक है, राम सेतु है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वो होता है धनुषकोडी से। ठीक है, ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनुषकोडी। ठीक है, धनुषकोडी देखिए, राम सेतु आदम ब्रिज भारत के पवन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मीनार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग में रूप से विस्तारित हैं। ठीक है,
लक्षद्वीप कहाँ पर है, ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पर है आप सभी को आना चाहिए। लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। लक्षद्वीप है वो कहाँ पर है, तो बताइए। लक्षद्वीप है तो वो कहाँ पर है, अरब सागर में, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर दूरी पर विस्तरित द्वीपों का समूह है और जिसके अधिकांश द्वीपें उत्पत्ति प्रवाल से हुई है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, श्री हरिकोटा द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। कौन सा द्वीप है, श्री हरिकोटा द्वीप है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, ठीक है। तो कहाँ पर है, श्री हरि श्री श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए श्रीहरि जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समय पे स्थित है और यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है, यानी अलग करता है। और यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है। तो अगला देखिए, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा है जो चैनल है वो अलग करता है, 45 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपने करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, जिसमें देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह के लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह के निकोबार से मतलब अलग करता है और इस चैनल की चौड़ाई है वो कितनी है, 150 किलोमीटर, ठीक है। अगला देखिए 51 नंबर सवाल है, भारत के किस राज्य को समुद्री तट से अधिक लंबा है, ठीक है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट है वो सबसे अधिक है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, गुजरात है जिसका समुद्र तट है वो सबसे अधिक लंबा है, ठीक है। कितना है यहाँ पर आप सभी का देख सकते हो, गुजरात का कितना है, हाँ 1214.70 किलोमीटर, ठीक है। और महाराष्ट्र का कितना है, 752.60 किलोमीटर। और गोवा का कितना है, 101 किलोमीटर। कर्नाटक का कितना है, 280 किलोमीटर। केरल का कितना है, 569.70 किलोमीटर। और तमिलनाडु का कितना है, 906 किलोमीटर। और आंध्र प्रदेश का कितना है, 973 किलोमीटर। और उड़ीसा का कितना है, 476 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल का कितना है, 157 किलोमीटर, ठीक है। तो सभी का आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, पीडीएफ दे दूंगा जिसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर भी साथ में मिलेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार कोई टेंशन नहीं करें, वीडियो की क्लास के एंड तक आपको जरूर बने रहना है और मैं आपको बताऊंगा कि अंत में पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगला देखिए 52 नंबर सवाल, सर किर्क विवाद है वो किन दो देशों के मध्य है, भारत बांग्लादेश, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत और भारत पाकिस्तान, ठीक है। तो बताइए सर किर्क विवाद है वो किन दो देशों के मध्य देखने को हमें मिलता है, तो क्या भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर किर्क कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा दलदली क्षेत्र है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा विवाद है वो हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए नंबर 53, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं झुमरी तलैया के, जो किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में या बिहार में, ठीक है। झुमरी तलैया है वो कहाँ पर स्थित है, तो झुमरी तलैया कहाँ पर हो जाएगी, झुमरी तलैया हो जाएगी झारखंड में, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो रेडियो पर गीतों द्वारा फरमाइश के लिए प्रसिद्ध झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है, ठीक है, झुमरी तलैया। अगला सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से हम जानते हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा या फिर कर्नाटक, ठीक है। बताइए भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं, तो किससे जानते हैं, कर्नाटक को जानते हैं, ठीक है। क्यों जानते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस और सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। और कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 55 नंबर सवाल, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद, सिल्ट से बंधे अपतरण और सिड़ती वनस्पति के तोड़ते हुए द्वीप पर बने हुए मकान में रहते हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, टिपिस कहते हैं, बरखान कहते हैं, फुम्मडी कहते हैं या इस्बा कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे,
तो उसे कहेंगे फुमडी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुमडी। देख सकते हो फुमडी मणिपुर की लोक तक झील में तैरने वाला मकान है जिसका निर्माण लटकी हुई सिल्ट से बंधे अरप अपतरणों मिट्टी आदि अन्य जैविक पदार्थों से सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए दीपों द्वारा किया जाता है और दीपों पर किया जाता है। और फुमड़ी विलुप्तराय हरित प्रजाति और सकाई पर प्राकृतिक निवासी है जो स्थल माने जाते हैं, ठीक है। कौन सी? फुमड़ी। अगला देखिए 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा है जो गलत है। झारखंड छोटा नागपुर पठार, आंध्र प्रदेश मलनाड और महाराष्ट्र वृष्टिसाया प्रदेश और महाराष्ट्र विदर्भ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, आंध्र प्रदेश मलनाड जो गलत हो जाएगा, ठीक है। मलनाड कर्नाटक की एक पहाड़ी है जो पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, ठीक है। जो कहाँ पर है? मलनाड है वो कर्नाटक में, और यहाँ पर बात की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो बिल्कुल। निम्न में नगरों में कौन सी समुद्र तल से औसत ऊंचाई अधिकतम है, ठीक है। कौन से नगर की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा है? नागपुर, जोधपुर, दिल्ली, बेंगलुरु, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर है वो हमें क्या देखने को मिलता है? तो वो मिलता है बेंगलुरु, ठीक है। ऑप्शन डी है जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु, जिससे देखिए दिए गई नंबरों की पूरी चारों की यहाँ पर मैं आपको समुद्र तल से ऊंचाई है वो बता देता हूँ। बेंगलुरु की जिससे सबसे सर्वाधिक ऊंचाई है 920 मीटर, दिल्ली की है 254, जोधपुर की है 232 और नागपुर की है 212, ठीक है। सबसे कम किसकी है? जोधपुर की है, ठीक है। सर्वाधिक बेंगलुरु की। 58 नंबर सवाल, पुदुचेरी का क्षेत्र किन राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वो किन किन राज्यों के अंतर्गत आता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बताइए करेक्ट आंसर। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, ठीक है। ऑप्शन बी है जो अपना यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, पुदुचेरी का क्षेत्र, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित करते हैं, जिसमें देखिए तमिलनाडु के 2 जिले जिसमें कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु, यमन जो आंध्र प्रदेश में है, मोह जो केरल में है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? काफी अच्छा सवाल है, लगा लो स्टार। देखिए आपको पता होगा 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनता है तो उसकी राजधानी कौन सी थी? नेल्लोर, गुंटूर, वारंगल या कुर्नूल, ठीक है। तो कौन सी थी राजधानी? कर्नूल, ठीक है। ऑप्शन डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो जब अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को किससे अलग किया जाता है? आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य बनाया जाता है जब राजधानी कौन सी थी? कर्नूल बनाई गई थी। और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में मतलब हैदराबाद स्टेट में तेलंगाना क्षेत्र को संशोधित होने के पश्चात हैदराबाद को राजधानी बनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो किन राज्य के साथ नहीं लगती है? ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। तो बिहार के साथ नहीं लगती है, ठीक है। ऑप्शन सी है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 51 नंबर सवाल, पाट क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है। पाट क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या मेघालय, ठीक है। पाट क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। पाट क्षेत्र है वो कहाँ पर हो जाएगा? पाट क्षेत्र हो जाएगा झारखंड में, ठीक है। ऑप्शन ए है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो पाट क्षेत्र छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। और छोटा नागपुर कहाँ पर है? अधिकांश झारखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आज का हमारा अंतिम सवाल ये है, अंतिम ही है, ठीक है। 62 नंबर सवाल आज का हमारा अंतिम है, उसके बाद में हम जाएंगे आपसे विदा कहेंगे। देखिए 62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है? पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती, बिल्कुल लगती है, गलत हो जाएगा ये तो। और अरुणाचल कौन सा है? सही है, ठीक है।
मिनट यहाँ पर सही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सीमा है वो 8 राज्यों से लगती है, या फिर भोपाल कर्क रेखा में, भोपाल है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो इसमें सी है वो हमें सही देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश की सीमा है वो 8 राज्यों से लगती हैं, जिसमें आप देख सकते हो 8 राज्य वे कौन कौन से हैं, जिसमें देखिए झारखंड, झारखंड भी है, देखिए उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। तो ये है जो अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसी के साथ जो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और बस हमें यहाँ पर जाने की इजाज़त ही देंगे, और क्या देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इसका आंसर क्या था, ऑप्शन सी है वो करेक्ट था। और अब मैं रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं बता देता हूँ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नाम है बिश्नोई स्टडी, ठीक है। BIE अच्छे से नहीं लिखा गया है यार, BISHNOISTUDY, ठीक है, बिश्नोई स्टडी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जाना है टेलीग्राम पे और सर्च करना है, ठीक है। जाके सर्च करना है और बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाओ पीडीएफ प्राप्त करो, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क में जाओ पीडीएफ प्राप्त करो और पढ़ो आराम से, ठीक है। हाँ, तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, हमें जाने की दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जल्दी हटेरी पकड़ दिया।